शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो रिपोर्ट का ये दावा है कि मार्च 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट एक नया टास्क फोर्स क्रिएट कर सकती है जिसका नाम होगा यूनिफाइड नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स, और इसे बनाया जाएगा ताकि साइबर अटैक को रोका जा सके। क्योंकि हम सबको पता है कि साइबर अटैक से इंडिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया में 2020 में सिर्फ 1.16 मिलियन साइबर अटैक को रिकॉर्ड किया गया, और ये 3 गुना ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें 2019 के डाटा से, और ये 20 गुना ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें 2016 के डाटा से। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। उसमें बिटकॉइन के रिलेटेड ट्वीट किया गया। और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ट्विटर अकाउंट पहली बार हैक हुआ, इससे पहले भी एक बार ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। जो उनका वेबसाइट का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था, और उसमें भी बिटकॉइन से रिलेटेड ट्वीट किया गया था। और आपको शायद ये भी याद होगा कि अक्टूबर के टाइम पे मुंबई में मैसिव पावर कट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये साइबर अटैक था। लेकिन कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ये दावा है कि ये मालवेयर अटैक था और इसे किया गया था चाइना की तरफ से। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंडिया में इससे पहले साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई भी टास्क फोर्स नहीं था। तो शायद आपको ये पता नहीं होगा, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन इंडिया में साइबर थ्रेट को हैंडल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नोडल एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और शॉर्ट में आप इसे CERT भी कह सकते हो। और ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। और ये CERT को बनाया गया है ताकि फिशिंग और मालवेयर अटैक से लोगों को अवेयर कराया जाए कि इस तरह का अटैक्स होता है, आपको इससे बचना चाहिए। किस तरह से बचना चाहिए ये भी ये लोग कहते हैं, बीच बीच में एडवाइजरी जारी भी करते हैं। और इनका काम होता है कि इंटरनेट में लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये वीडियो दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अर्जेंट इशू जारी कर दिया था क्रोम के यूजर्स के लिए, और ये इशू इसी CERT ने जारी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा उस वीडियो से। लेकिन अब क्या हो गया कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक अटैक होना शुरू हो गया है, और इंडिया में साइबर अटैक दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर ही साइबर अटैक होता है, बल्कि इंडिया के बाहर जो कंट्रीज इंडिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं वो लोग भी साइबर अटैक करते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे आसपास कितने अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं, कितने फ्रेंडली कंट्रीज़ हमारे आसपास है, और उनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक देखने को मिलता है। और इसीलिए इंडिया को भी ये लगा कि अभी एक नया साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्रिएट करना ज़रूरी है। और ये टास्क फोर्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर के जो साइबर अटैक होते हैं उनको प्रिवेंट करे, बल्कि बाहर से जो हमारे फ्रेंडली कंट्री से जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं उनसे भी हमें बचाए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सिडनी डायलॉग में ये कहा था कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सबको एक साथ आना चाहिए ताकि साइबर अटैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी और डाटा इस दुनिया का आज का नया वेपन है, और इस वेपन को चाइना काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और बाकी वर्ल्ड के अगेंस्ट भी इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा है चाइना। और आपको इसी वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया में 2020 में ही 1.16 मिलियन साइबर अटैक को रिकॉर्ड किया गया। वैसे मुझे नहीं लगा था कि इंडियन गवर्नमेंट इतना जल्दी ये साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्रिएट करने वाली है। मुझे तो लगा था कि 2024 के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का टास्क फोर्स क्रिएट करेगी, लेकिन मैं इसमें गलत निकला, और मुझे खुशी है कि मैं गलत निकला। और इंडियन गवर्नमेंट अब फाइनली मार्च तक तो ये नया यूनिफाइड नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्रिएट कर देगी। और रिपोर्ट का ये भी दावा है कि यूनिफाइड नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स के अंदर और एक सब टास्क फोर्स बनाया जाएगा, और वो होगा टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में अब बहुत ही जल्दी 5G आने वाला है, और इसके लिए हमारे लोकल कंपनी से भी हम परचेज करने वाले हैं गियर। लेकिन कुछ गियर्स हम चाइना से और दूसरे कंट्रीज से भी परचेज करने वाले हैं। और क्योंकि चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, थोड़ा सा तो सिक्योरिटी इशू हमेशा ही रहेगा। और गवर्नमेंट अब ट्रस्टेड सोर्स का भी लिस्ट रेडी कर रही है ताकि उनसे ही 5G गियर्स को खरीदा जाए। और इसीलिए ही अब आप देख रहे हो कि इंडिया में 5G थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब एक लिस्ट रेडी करेगी ट्रस्टेड सोर्सेज का कि कहाँ से 5G गियर को परचेज किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम टेलीकॉम सेक्टर में सिक्योर रहे, हमें टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा
अटैक्स देखने को ना मिले। और आपको तो पता ही है कि चाइना जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू सबसे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, और हमारे लिए सिक्योरिटी सबसे पहले मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। और रिपोर्ट का ये भी दावा है कि इस नेशनल लेवल टास्क फोर्स के लिए 20 ऑफिसर्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट कर दिया है, और उम्मीद है कि मार्च 2022 तक ये यूनिफाइड नेशनल लेवल सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्रिएट हो जाए, और आने वाले दिनों में हमें साइबर अटैक्स इंडिया में कम से कम देखने को मिले। वैसे आज भी हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हमसे आगे तो पाकिस्तान है, और चाइना का तो क्या ही कहना। चाइना वाले इंडिया को काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर भी देते हैं, और हम इजीली मैनिपुलेट हो भी जाते हैं। और अब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि अच्छा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए भी कुछ करना होगा। और अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 20 यूट्यूब चैनल को भी बैन करवा दिया। लेकिन ये बहुत ही छोटा कदम है। हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में पीछे ना रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपका इसमें क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।